हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आपसे मैं एक और इम्पॉर्टेंट हेल्थ इशू के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। और आई होप कि ये बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो प्रॉब्लम है एक्चुअली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम है। अक्रॉस द वर्ल्ड ये होगा, लेकिन मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज है लोगों की जिनको ये प्रॉब्लम है। और मुझे भी ये था। और तो मैंने कहा कि यार ये, और मुझे जब इसका हल मिला तो मैंने कहा कि मैं डेफ़िनेटली आप लोगों से शेयर करूं। तो प्रॉब्लम ये है कि आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर लोगों को सीने की जलन और गैस ट्रबल और खाने के बाद जो है ना वो एसिडिटी स्टमक में फ़ील होती है और काफ़ी उनको जलन होती है सीने के अंदर। तो उस की वजह से वो काफ़ी बेचारे डिस्टर्ब रहते हैं और उनकी लाइफ जो है ना काफ़ी डिस्टर्ब रहती है। जैसे कि मेरे साथ भी मतलब बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ नहीं था, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था कि वो मैंने सोचा कि उसके जैसे आप कोई सिरप वगैरह लेते हैं पाकिस्तान में आम स्टोर से, वो हेल्प थोड़ा बहुत करता है, लेकिन फिर हेल्प नहीं करता, बाज़ों पे जो है ना वो काम नहीं करता। तो आप समझते हैं कि आप ये शायद ऐसा ही आपकी फैमिली में है, जैसे मेरी वालदा ने मुझे कहा कि ये फैमिली में है, सबको ये होता है, तो इट्स जस्ट नॉर्मल। तो इवन ये कि जब मैंने पाकिस्तान में डॉक्टर के साथ भी ये डिस्कस किया, तो डॉक्टर्स ने भी मुझे ऐसा जो है ना कोई उसके बारे में ख़ास चीज़ बताई नहीं। वही कोई सिरप वगैरह दे देते थे वो कि जी आपका जो है वो एसिडिटी होती है स्टमक के अंदर, तो आप तली हुई चीज़ें ना खाएं, आप पराठा ना खाएं, आप ये इस तरह की चीज़ें मिर्चों वाली चीज़ें ना खाएं, स्पाइसी जो है वो ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ना खाएं। तो लेकिन वो प्रॉब्लम वहाँ पे था। और ऐसा होता था कि जैसे बाद वक़्त अगर मैं ज़्यादा देर तक बाहर धूप में हूँ और या लंबी ड्राइव की है मैंने, तो मुझे सर में दर्द हल्का फ़ील हो जाता था शाम को, या शाम को जो है ना वो डिनर के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा सीने में जलन और गैस एसिडिटी फ़ील होती थी, जिसको ऐसे जो है ना सीना ऐसे भरा हो जाता था और काफ़ी वो तकलीफ़ भी होता था, जिससे बर्पिंग भी होती है, काफ़ी सारी बर्पिंग भी होती थी ना। तो मुझे बड़ा अनकम्फर्टेबल होता था और मैं कहता था यार इसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है, क्योंकि इसका हल होगा नहीं। देन उसी सर में भी बाज़ वक़्त दर्द हो जाता था मेरे, तो हेडेक होता था। तो मैंने कहा कि यार ये तो काफ़ी, जब तक मैं पाकिस्तान में रहा और मुझे ये ऑन एंड ऑफ ये मसला चलता रहा, तो मैं समझा था कि शायद कोई ये ऐसी कोई वेजिटेबल खाने से या कोई ऐसे पोटैटो वगैरह खाने से ही होता है। तो लेकिन ये आप जो लोग सुन रहे हैं उनको ये होगा कि यार ये बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम सेम है कि जैसे उनको गैस ट्रबल होती है, सीने में जलन होती है और बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल आप फील करते हैं। और जो उसकी यहाँ पे जैसे कि नॉर्मल एक टैबलेट होती है नेक्सियम, यहाँ पे देते हैं पाकिस्तान में, आई डोंट नो, पाकिस्तान में ज़्यादातर सिरप, गैस ट्रबल के सिरप होते हैं, वही इस्तेमाल करते हैं लोग मेरे ख्याल से। मगर यहाँ पे जब मैंने डॉक्टर के साथ, मैंने कभी डॉक्टर से बात ही नहीं की, तो एक दफ़ा मैंने उसे डॉक्टर से वैसे ज़िक्र किया, मैंने ना अपने डॉक्टर से यहाँ पे जीपी से उसी को मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे मुझे ये फ़ील होता है ना, तो यानी गैस ट्रबल होती है, लेकिन ये काफ़ी अरसे से है। मुझे कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ना, तो बिकॉज़ यहाँ पे तो डेफ़िनेटली डॉक्टर जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको डिटेल में चेक करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि शायद ये ऐसे ही मतलब मेरा स्टमक कमज़ोर होगा, या मुझे पहले डॉक्टर ने मैंने बताया पाकिस्तान में, तो उन्होंने मुझे ऐसा कोई वो सिरप वगैरह मैंने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन वो ऐसा कोई वर्क नहीं करते। तो उसने कहा कि नो बिकॉज़ आई नीड टू चेक योर स्टमक एंड एवरीथिंग। तो उसने वो जो मुझे जो है ना अल्ट्रासाउंड लिख के दिया, और उसने एक जो है ना वो ब्लड का टेस्ट लिख के दिया, जो कि आपको मैं बताऊँ कि उसके बाद मेरी जो है ना वो लाइफ चेंज हो गई। ये काफ़ी साल पहले की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो आपको भी अगर इससे कोई फ़ायदा होता है या आप भी वो टेस्ट करवा लें और उस तरीके से आपका भी ये भला हो जाए, मैं कहता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो वो ये था कि वो ब्लड टेस्ट किया और वो फिर उसके बारे में मैंने क्योंकि रिसर्च भी की, मैंने पढ़ा भी, तो वो जो अल्ट्रासाउंड किया था उन्होंने, एंडोस्कोपी कहते हैं उसको, जो मैदे के अंदर वो ट्यूब वगैरह डाल के करते हैं, वो तो उसने एहतियातन की थी, लेकिन ऐसा जो बेसिक टेस्ट था उसके अंदर पहले टेस्ट किया था, ब्लड टेस्ट किया। तो ब्लड टेस्ट के अंदर जो आया वो ये आया कि आप जो है उसके अंदर वो जो हेलीबैक्टर पायलरी कहते हैं उसको, जो बैक्टीरिया है हेलीबैक्टर पायलरी, H पायलरी कहते हैं यहाँ पे उसको। तो वो मेडिकल टर्म है, वहाँ पे पाकिस्तान में डॉक्टर जानते होंगे, लेकिन मुझे किसी डॉक्टर ने कभी नहीं बताया। वेरी स्ट्रेंज, तवज्जो नहीं देते, आई डोंट नो, मतलब कि वो डिटेल में बात ही नहीं करते ज़्यादातर पाकिस्तान में डॉक्टर्स, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों जगह पे, मुझे कभी किसी ने नहीं बताया। एनीवे,
तो वो उन्होंने कहा कि ये जी आपका जो बैक्टीरिया है ना, हेलीबैक्टर पायलोरी का है, तो ये दुनिया के अंदर 50% से ज़्यादा लोगों को ये होता है और उनको पता भी नहीं होता। तो उसकी वजह से जो होता ये है कि आपका जो स्टमक की जो लाइनिंग है ना, जो आपके अंदर स्टमक की जो लाइनिंग है वो वीक होती है, तो उसके अंदर एसिडिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। जब आप कोई भी खाना खाते हैं तो ज़्यादा एसिडिटी प्रोड्यूस होने की वजह से आपके सीने की तरफ वो ऊपर की तरफ जाती है और फिर आपको जो है ना वो सीने में जलन और उससे सर का दर्द और गैस ट्रबल उससे होती है, क्योंकि आपका जो स्टमक है वो वीक है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि आप बहुत ज़्यादा पराठे ना खाएं और बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ना खाएं, वो तो वैसे नहीं आपको खानी चाहिए। लेकिन इसका जो इलाज था, जो हल था, वो तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। सो देन व्हाट हैपन वाज के उन्होंने मुझे कहा कि वो पॉजिटिव है, तो आप उसको क्या करें कि आप उसको ये टैबलेट है, वो मुझे 7 डेज़ की जो एंटीबायोटिक दे दी, उन्हें कुछ टैबलेट दे दी। तो उन्होंने कहा कि आप कंटिन्यूसली 7 डेज़ तक आपने खानी है और उसके बाद फिर आप जो है ना दोबारा वो टेस्ट करेंगे। तो वो उसके बाद मैंने जो है ना 7 डेज़ तक वो टैबलेट मैंने खाई, यानी कि सुबह शाम वो जो भी था उसका तरीक़ाकार उसके मुताबिक मैंने इस्तेमाल की। वो काफ़ी कड़वी किस्म की गोलियाँ थी बेसिकली ना। तो अब उसमें क्या हुआ कि वो मुझे यानी कि खाने से काफ़ी उलझन हो रही थी, लेकिन डेफिनेटली आप कोई ऐसी बात नहीं, आप खा सकते हैं। तो वो जब तकरीबन 3, 4, 5 दिन के बाद ही जो है ना मुझे उसका डिफरेंस महसूस भी होना शुरू हो गया कि वो जलन वगैरह और वो गैस ट्रबल वगैरह वो सब कुछ चली गई। तो मैंने कहा कि चलें आगे लॉन्ग टर्म में देखते हैं ना। तो फिर उसके बाद जब 7 डेज़ मैंने वो कंप्लीट किया, तो मैं फिर दोबारा गया, टेस्ट किया डॉक्टर के पास, उसको चेकअप कराया। तो उसने कहा कि जी दोबारा टेस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि जी वो अब आपका जो है ना नेगेटिव हो गया है और वो बैक्टीरिया आपका जो है ना वो किल हो गया, यानी कि वो फारिग हो गया और अब आपका जो है ना दैट्स फाइन। लेकिन ये कि आपने 1 साल या 2 साल के बाद वो दोबारा भी आ जाता है, तो आपने फिर दोबारा से भी चेक करवाना है। लेकिन बहरहाल उसने कहा कि एहतियातन में आपका जो है ना स्टमक का मैं वो भी करना चाहता हूँ, एंडोस्कोपी जिसको कहते हैं ना, अल्ट्रासाउंड। तो वो उसने नॉट अल्ट्रासाउंड सॉरी एंडोस्कोपी कहते हैं, जिससे कि आपके जो है ना वो स्कैनिंग करते हैं और आपका जो है ना वो पूरा चेक करते हैं अंदर से जो आपके स्टमक। तो वो भी उन्होंने किया और उसके बाद ये कि उन्होंने कहा, फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका वैसे स्टमक एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन ये कि क्योंकि आपकी लाइनिंग जो थोड़ी कमज़ोर थी उसकी वजह से जी आपको वो बैक्टीरिया की वजह से आपको वो गैस और जलन वगैरह फील होती थी, लेकिन नाउ इज़ गॉन एंड वो बैक्टीरिया किल हो गया एंड दैट्स ओके, यू विल बी फाइन। तो उसके बाद मैंने नोटिस किया कि यार मेरा तो यानी कि चलना फिरना घूमना फिरना यानी कि नॉर्मल जो लाइफ थी वो सर का दर्द वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो है ना वो गायब भी हो गया और मैं सुबह शाम जो भी है ना वो मैंने बिल्कुल आराम से मैं रहूं और मतलब मुझे वो जलन हो ही ना और मुझे इतना सुकून आ गया, रिलैक्स हो गया मैं। जो कि आपको पता है कि अगर आपको गैस ट्रबल हो या आपको एसिडिटी हो आपके स्टमक के अंदर, तो वो जलन सीने में बड़ी तकलीफदेह होती है, बड़ा अजीब सा लगता है आपको। तो मैंने कहा यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं काफ़ी यानी कि डॉक्टर का भी मैंने शुक्रिया अदा किया एंड ही इज़ वेरी नाइस एनीवे, जो डॉक्टर है मेरे। तो खैर तो मैंने सोचा कि यार वो फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की उसके बारे में ये क्या है, तो फिर मुझे पता चला कि उनको जो है ना वो नोबेल जिन्होंने ये इन्वेंशन की थी, जिन साइंटिस्ट ने, मेडिकल साइंटिस्ट ने, उनको नोबेल भी मिला था इस बैक्टीरिया का जो है ना जो एंटीबायोटिक बनाने के ऊपर, जो उन्होंने फिर इन्वेंट की थी। तो आप पढ़ लेंगे तो आपको भी गूगल पे करेंगे तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और उसने डॉक्टर ने बाकायदा वो खुद खाई थी, उसको नहीं था वो ये बैक्टीरिया, लेकिन उसने बैक्टीरिया पिया और फिर अपनी दवाई इस्तेमाल की और फिर वो दवाई को यानी कि अपने ऊपर से चेक करके उसको ठीक किया था, तब उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो 2 लोग थे। तो मेरे जहन में था ये चीज़ तो काफ़ी अर्से से थी, तो मैंने कहा कि जिसको भी मुझे यानी कि मौका मिलता था मैं बता देता था। तो मैंने कहा कि यार मैं क्यों ना इस पर वीडियो बनाऊँ, और जो लोग पाकिस्तान में ख़ासकर जो है पूरी दुनिया में होंगे, जो भी इनको फ़ायदा हो, तो उनको ये काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है, हर कोई पाकिस्तान में बताता है। मेरी वालदा भी मुझे जो है ना वो यही कहती है कि जो उनको भी है और अक्सर लोगों को। तो मैं समझता था कि शायद नॉर्मल पाकिस्तान में सब कोई गैस ट्रबल जो है ना नॉर्मल होती है, कि अगर आप गोभी खाएंगे या पोटैटो खाएंगे तो आपको उससे बादी होती है, कुछ ऐसी जो चीज़ें कहते हैं लोग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स नॉट, और इसका सलूशन मौजूद है, और कोई इतनी महंगी वो दवाई भी नहीं होगी, पाकिस्तान में आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, और टेस्ट भी मेरे ख्याल इतना महंगा नहीं होगा। तो आप ज़रूर पहली फुर्सत में जाके डॉक्टर से मिलें और उनसे ये टेस्ट करवा लें और फिर अपने मैदे का पूरा चेकअप करा लें। और ये टैबलेट एंटीबायोटिक अगर आपको होगा पॉजिटिव तो वो देंगे आपको, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला आप जो है ना बिल्कुल आपका
कंफर्ट में आ जाएंगे, आपको सुकून आ जाएगा, आपको चेस्ट में इतना सुकून अमन फील होगा कि आपको इवन ये कि मैं आंखों को मुझे यूं करना पड़ता था देखने के लिए, तो वो डिस्टर्ब आपकी जो है ना आई साइड जो है ना विजन भी आपको डिस्टर्ब कर रहा होता है, ऐसे जब आपको जलन हो रही होती है सीने में या आपको सर में दर्द हो रहा होता है, तो आप ज़रूर इस चीज़ को तो इसका जो है वो नाम फिर आपको मैं बता देता हूँ, एच पायलरी कहते हैं या हेलीबैक्टर पायलरी कहते हैं इसको। और ये आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपका टेस्ट करवा देंगे और फिर आप एंटीबायोटिक भी ले लेंगे इंशाल्लाह ताला, तो आप इंशाल्लाह ताला आप ठीक हो सेहतयाब हो जाएंगे और आपकी जो लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी, जैसे कि मुझे फ़ायदा हुआ तो मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर करूँ। और इसकी जो मैंने रिसर्च की तो उसके अंदर ये भी है उसका सोल्यूशन कि अगर आप जैसे फूड दवाई तो आप लेनी है, लेकिन अपने मैदे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने स्टमक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी लाइनिंग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्प्रूव करने के लिए जो आपकी स्टमक की है, उसके लिए अगर आप जो बंद गोभी जिसको कैबेज कहते हैं ना, बंद गोभी का जो जूस है, अगर वो आप रॉ जो है ना वो उसका जूस बना के अगर आप 1 हफ्ता या 2 हफ्ते उसको पिएंगे थोड़ी क्वांटिटी के अंदर, तो वो आपको वैसे अगर किसी फ्लेवर के साथ मिल जाता है वहाँ पे पाकिस्तान में, तो वो अगर आप पिएँ तो उससे आपका जो है ना काफ़ी अच्छा मैदा जो है ना वो इम्प्रूव कर जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, लेकिन ये है कि ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने कहा चले मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करूँ और ये इन्फॉर्मेशन आपको दूँ, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। और अगर आपका ये प्रॉब्लम इशू है तो इंशाल्लाह ताला आपका ये इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा और मुझे आप फिर बताइएगा और मुझे दुआ दीजिए अगर आपका मसला हल हो जाता है, तो इंशाल्लाह ताला ये कि आपको अल्लाह ताला अच्छी सेहत के साथ रखे। एंड थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। आज तक इतना ही, और मुझे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह ताला नए एक वीडियो में आपसे बात होगी। जाते हुए आपको मैं गाना सुना दूँ, तो उस पर वीडियो एंड करेंगे, और वो गाना है उदित नारायण का गाया हुआ। कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, ना मैं तुम्हें सताऊं ना तुम मुझे सताओ, मैं तुमको समझ जाऊं तुम मुझको समझ जाओ, चाहत ही चाहत हो मन चाहत हो जान मन, एक दूजे के बिन अब तो लगता नहीं हो मन, फिर तो जीवन बन जाएगा प्यार का तराना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। मैं जाता हूँ, कुछ शॉपिंग करता हूँ, एंड आप अपना डे एंजॉय करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।